हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 7 के अंतर्गत साइंस का यह 7वां चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। आज की इस वीडियो में जो स्टिमुला है उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्स किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 6, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, यानी जो उद्दीपन है उस उद्दीपन के लिए कैसी अनुक्रिया होती है या तत्काल जो अनुक्रिया है उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेट्स थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज दैट ऑफ सेंसिटिव प्लांट। आइए पहले गति के प्रकार पर विचार करते हैं। जैसे छुई-मुई पौधे में गति होती है, ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, जो छुई-मुई की गति थी तो उसमें कैसा होता है, सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। ठीक है, क्या कहा हमने, जो छुई-मुई की गति है उसमें कैसी गति होती है तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है, पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करना चाहती है। बट देयर इज नो नर्वस टिश्यूज नॉर एनी मसल्स टिश्यूज। ठीक है, इनमें, ठीक है, ना तो कोई तंत्रिका ऊतक है और ना ही इनमें कोई मसल्स टिश्यूज है यानी पेशी ऊतक है। बट देयर इज नो नर्व टिश्यूज और नॉर एनी मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, इसमें ना तो कोई मसल्स टिश्यूज है और ना ही कोई स्टिमुलस टिश्यूज है, ठीक है, या नर्वस टिश्यूज है। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर पादप कैसे स्पर्श को संशोधित कर लेता है, संशोधन कर लेता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियों की गति होती है। हाउ डू द प्लांट डिटेक्ट द टच। ठीक है, पेड़ पौधे कैसे यह फील कर लेते हैं या सूचक कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि उनको छू लिया गया है, टच कर लिया गया है। एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स, और उसकी जो पत्तियां हैं यानी पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं या छुमी की जो पत्ती है वो उसके प्रति कैसे स्टिमुलस करती है, मतलब उसके कैसे उसके प्रति रिस्पॉन्स करती है, स्टिमुलस देती है। द सेंसिटिव प्लांट, ठीक है, छुई मुई का पौधा है, टच मी नॉट इसे बोलता हूँ। If you think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch. यदि हम विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों एक दूसरे में क्या है, भिन्न है। If we think about where exactly the plant is touched, अगर हम क्या करें, यह इस पर विचार करें, थिंक करें कि प्लांट को कहाँ पर छुआ जाता है, एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्जैक्टली मूव्स, और पौधे का कौन सा भाग मूव करता है, गति करता है। इट इज अप्रियंट दैट मूवमेंट हैपन्स एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ टच, और यह देखा गया जाता है या यह समझा जाता है कि जो गति होगी वो दो अलग अलग, जहाँ पर हम टच कर रहे हैं उसका और जहाँ पर मूवमेंट होगा वहाँ पर अलग अलग होता है। So information that a touch has occurred must be communicated. So इसलिए information that a touch has occurred must be communicated. इसलिए या अथवा हम यह स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। The plant also use electrical chemical means to convey this information from cell to cell. But unlike in animals, there is no specialized tissues in plants for the conduction of information. The plant also use electrical chemicals means to convey this information from cell to cell. ठीक है, क्या कहा हमने, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वो इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिककेमिकल के मतलब विद्युत रसायन होते हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कन्वे करते हैं। बट अनलाइक इन एनिमल्स, ठीक है, लेकिन जंतुओं की तरह पादपों के संचालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं। देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। पेड़ पौधों में सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कोई विशेष प्रकार की ऊतक उसमें नहीं होते। फाइनली अगेन, एज इन एनिमल्स सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन्स। ठीक है,
अंत में जंतुओं की तरह गति करने के लिए कुछ विशेष कोशिकाएं अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पेड़ पौधे में क्या होते हैं, कुछ हमने कल भी कहा था, ठीक है। तो पेड़ पौधों में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं, स्पेशल क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जो अपनी गति को या अपने आकार को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, और उसके हिसाब से वहाँ पर सेंसेशन किया जाता है। Instead of the specialized proteins found in animals' muscle cells, plant cells change shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking and therefore in changing shapes। ठीक है, इसमें पेड़ पौधों में कैसे होता है कि इसकी जो कोशिकाएं होते हैं उसमें जंतु कोशिकाओं की तरह विशिष्ट प्रोटीन तो नहीं होती है। ठीक, क्या कहा हमने, इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल्स मसल सेल्स प्लांट सेल्स चेंज शेप टू चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। ठीक है, जैसे मनुष्य में या फिर जीव जंतु में क्या होते हैं, विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को मैसेज को कन्वे करती है, लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति को बदल देते हैं। ठीक है, अमाउंट वाटर को कम ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी आकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, रिजल्टिंग स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर इज चेंजिंग इन शेप। इससे क्या होगा, देखो पानी की मात्रा कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा होगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो स्वेलिंग होने लग जाएगी, फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदल जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे क्या होगा, कहीं पर पानी की मात्रा कम की, कहीं पर पानी की मात्रा ज़्यादा की, तो उससे क्या होगा, पेड़ पौधे कहीं पर स्वेलिंग आ जाएगा, कहीं पर वो फूलने लग जाएंगे, कहीं पर वो श्रिंक होने लग जाएंगे और अपनी आकृति को बदल देंगे। अगला है हमारे पास मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, वृद्धि के कारण गति के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। ठीक है, मटर के पौधे, सम प्लांट्स लाइक मटर, ठीक है, पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप अन्य होते हैं जो दूसरे पादपों पर या बाढ़ पर, ठीक है, उसकी सहायता से ऊपर को चढ़ जाते हैं। टेंड्रिल होता है ना, टेंड्रिल, उसमें देखूंगा आपको, ठीक है, एक इस ढंग से टेंड्रिल निकल रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, दूसरे पेड़ पौधे की पत्तियों, पेड़ पौधों को पकड़ते हैं, या जो फेंसिंग होती है, ठीक है, बाढ़ होती है, उसको पकड़ के ऊपर की तरफ गति करते हैं। दिस टेंड्रिल आर सेंसिटिव टू टच। ये जो टेंड्रिल होते हैं, ठीक है, प्रतान बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ये टेंड्रिल क्या होता है, स्पर्श के लिए यानी टच के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. When they come in contact with the support, ठीक है, जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं, मतलब किसी जो टेंडल है, टेंडल किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, द पार्ट ऑफ द टेंडल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली। उसके बाद क्या होता है, ये जो टेंडल होते हैं वो भाग उस पौधे का या अन्य पौधे का उस वह भाग जो वस्तु के संपर्क में रहता है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना कि टेंडल का वह भाग, ठीक है, जो वस्तु से दूर रहता है। यानी जो वस्तु से दूर रहेगा वो बहुत जल्दी गति करेगा, जबकि जो किसी के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो उतनी जल्दी गति नहीं करेगा। दिस कॉज द टेंडल टू सर्किल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। उसके बाद क्या होता है, देखो हमने कहा ना कि वो उतनी ज़्यादा तीव्र गति से उस पर गति नहीं करेगा जितना कि अन्य भाग उसका करता है या अन्य टेंडल उस पर करता है। इस कारण टेंडल वस्तु के चारों ओर से उसको जकड़ लेता है। टेंडल क्या करेगा, दिस कॉज द टेंडल टू सर्किल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लाइंग टू इट। ठीक है, तो टेंडल क्या करेगा, उसको चारों तरफ से ये इस ढंग से क्या करेगा, उसको जकड़ लेगा और उसके सारे आगे बढ़ने लग जाएगा। मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, आमतौर पर देखा गया है कि पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के लिए प्रति अनुक्रिया करते हैं। मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पेड़ पौधे क्या करते हैं, एक निश्चित दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं और उसके प्रति क्या करते हैं, स्टिमुलाई यानी उसके प्रति क्या होता है, उद्दीपन के प्रति अपनी अनुक्रिया देते हैं। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल इट अपियर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा है, यह वृद्धि क्या होती है, एक डायरेक्शनल होती है, एक निश्चित दिशा में होती है। इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है, यानी पेड़ पौधे क्या हुआ, यानी डायरेक्शनल है, एक निश्चित दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे, तो इससे क्या लगता है कि पेड़ पौधे गति कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इस प्रकार की गति को हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। ठीक है, ये उदाहरण क्या होगा, इसके बाद
एक्टिविटी 7.2 आएगी, ठीक है, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब